अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 27 मार्च 2025 जब ज़हरा और अतारत तहतुश्शवा यानी कम्बस्ट के बाद असरात और मुफस्सल तज़किया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रोजाना की पेशगोइयां आप तक पहुँचती रहें। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि 27 मार्च के बाद जब अतारत और ज़हरा तहतुश्शवा यानी कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो तमाम बुर्जों के लिए जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों जो ज़हनी दबाव, रिश्तों में गलतफहमियां, माली मसाइल और कंफ्यूजन का सामना था, वो अब कम होने लगेगा। चीजें वाज़िया होंगी, फैसले लेना आसान होगा और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेहकाम महसूस होगा। ये वक्त नेम वाक़े, जज्बाती तवाज़ुन और माली बेहतरी के लिए साजगार होगा। क्या आपकी जिंदगी में हर चीज रुकी हुई महसूस हो रही थी? क्या किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी? अब वक्त बदलने वाला है। 27 मार्च के बाद अतारत और ज़हरा की तवनाई जबरदस्त तब्दीली आ रही है जो आपकी मोहब्बत, माली हालात और किस्मत पर बराह रास्त असर डाले। क्या आप जानते हैं कि आपका बुर्ज ज़ोडिक साइन इस तब्दीली से कैसे मुतासिर होगा? अगर नहीं तो आप एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तब्दीली आपकी जिंदगी में क्या नया मोड़ ला सकती है। अगर आप अपने बुर्ज के बारे में मुकम्मल पेशगोई चाहते हैं तो कमेंट में अपना बुर्ज लिखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी मजीद जबरदस्त अपडेट्स चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अहम वीडियो मिस ना हो। 27 मार्च के बाद तमाम बुरूज पर अतारत और ज़हरा के कम्बस्ट से निकलने के असरात। नंबर 1, बुर्ज हमल। 27 मार्च के बाद बुर्ज हमल के लिए असरात। जब ज़हरा और अतारत के तहतुश्शवा यानी कम्बस्ट होने की हालत से निकलेंगे तो सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर 27 मार्च के बाद बुर्ज हमल वालों के लिए दर्जा ज़ैल मुस्बत तब्दीलियां मुतवक्को हैं। माली हालात में बेहतरी आएगी। अगर पहले किसी धोखे या कंफ्यूजन का सामना था तो अब चीजें वाज़िया होना शुरू हो जाएंगी। ज़हनी दबाव में कमी आएगी। जो बेचैनी या गैर यकीनी कैफियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी और फैसले करना आसान हो जाएंगे। रिश्तों में बेहतरी, कम्युनिकेशन बेहतर होगी और तल्लुकात में गलत फहमियाँ कम होंगी। पेशा वराना जिंदगी में इस्तेहकाम, जो रुकावटें काम में आ रही थी और कम होना शुरू हो जाएंगी और नए मौके मिल सकते हैं। खुद एतमादी में इजाफा। अब आप ज्यादा पुरएतमाद और मुतवाज़न महसूस करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने के फैसले बेहतर होंगे। आपके लिए मशवरा है ये वक्त नए मौके पर गौर करने, माली मंसूबाबंदी करने और तल्लुकात को मजबूत करने का है, मगर फिर भी जल्दबाजी से गुरेज करें और चीजों की मुकम्मल तसल्ली करने के बाद आगे बढ़ें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सूर यानी टॉरस। 27 मार्च के बाद बुर्ज सूर के लिए असरात। जब अतारत और ज़हरा तहतुश्शवा यानी कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो बुर्ज सूर वालों के लिए हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर दर्जा ज़ैल मुस्बत तब्दीलियां मुतवक्को हैं। दोस्ती और सोशल सर्कल में बेहतरी होगी। अगर पिछले दिनों दोस्तों या करीबी लोगों से गलतफहमियां हुई थी तो अब इनका हल निकल सकता है। माली इस्तेहकाम। गैर जरूरी अखराजात में कमी आएगी और माली मामलात में वजाहत और बेहतरी पैदा होगी। काम और कारोबार में मुस्बत पेशरफ। अगर काम में किसी किस्म की रुकावट या कंफ्यूजन थी तो अब सूरत हाल बेहतर होगी और नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में तवाज़ुन, बातचीत और वादों में जो उलझन थी वो कम हो जाएगी और तल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। ज़हनी दबाव में कमी। पहले जो बेचैनी महसूस हो रही थी अब इसमें बेहतरी आएगी और आप खुद को ज्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे। आपके लिए मशवरा है कि ये वक्त माली मंसूबाबंदी, तल्लुकात को बेहतर बनाने और पेशेवराना जिंदगी में आगे बढ़ने का है, मगर फिर भी जज्बात में आकर कोई बड़ा फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा जेमिनी। 27 मार्च के बाद बुर्ज जोजा के लिए असरात। जब अतारत और ज़हरा तहतुश्शवा कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो बुर्ज जोजा वालों के लिए हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दर्जा ज़ैल मुस्बत तब्दीलियां इनके लिए मुतवक्को हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। कैरियर में जो रुकावटें या गैर यकीनी सूरत हाल थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अफसरान और सीनियर्स से तल्लुकात बेहतर होंगे। अगर पिछले दिनों काम की जगह पर दबाव या इख्तलाफात का सामना था तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे। नए मौके और फैसले। जिन मुआहिदों या प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था और अब दोबारा शुरू हो सकते हैं, मगर फिर भी मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद कोई फैसला करें। इज्जत और मुकाम में इजाफा। लोग आपकी मेहनत को पहचानना शुरू करेंगे और इज्जत व वकार में इजाफा होगा। माली मामलात में इस्तेहकाम। गैर यकीनी माली सूरत हाल बेहतर हो सकती है और कोई नया मौका मिलने के इम्कानात हैं। आपके लिए मशवरा है कि ये वक्त काम पर फोकस करने, मुस्बत तब्दीलियों को कबूल करने और नए मौके से फायदा उठाने का है, लेकिन अभी भी जल्दबाजी से गुरेज करें और हर फैसला सोच समझ के करें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। 27 मार्च के बाद बुर्ज सुल्तान के लिए असरात। जब अतारत और ज़हरा तहतुश्शवा यानी कम्बस्ट की हालत से
باہر آئیں گے تو برج سرطان والوں کے لیے مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، خاص طور پر درجہ ذیل بہتری متوقع ہے۔ تعلیم اور سیکھنے کے مواقع، اگر تعلیمی یا ذہنی دباؤ تھا تو اب چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی اور پڑھائی یا تحقیق میں بہتری آئے گی۔ سفر میں آسانی، اگر بیرون ملک سفر یا ویزا سے متعلق کوئی رکاوٹ تھی تو اب مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں بہتری، اگر کوئی قانونی مسئلہ تھا تو اب اس میں کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر پھر بھی جلد بازی نہ کریں۔ روحانی سکون، پچھلے دنوں جو ذہنی الجھن اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی وہ کم ہوگی اور آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ فیصلہ سازی میں بہتری، اب آپ کے خیالات زیادہ واضح ہوں گے اور جو بھی فیصلے کریں گے وہ زیادہ مستحکم اور درست ہوں گے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ یہ وقت تعلیم، سفر اور روحانی ترقی پر توجہ دینے کا ہے۔ اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو جلد بازی سے گریز کریں اور اچھی طرح غور و فکر کریں۔ پانچواں برج ہے برج اسد۔ 27 مارچ کے بعد برج اسد کے لیے اثرات، جب عطارد اور زہرہ تحت الشعاع کمبسٹ کی حالت سے باہر آئیں گے تو برج اسد والوں کے لیے مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں، خاص طور پر درجہ ذیل بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مالی معاملات میں استحکام، اگر مشترکہ سرمایہ کاری یا قرضوں سے متعلق کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو اب صورتحال واضح ہوگی اور بہتر فیصلے ممکن ہوں گے۔ خاندانی اور وراثتی امور میں آسانی، جائیداد یا وراثت سے متعلق اگر کوئی الجھن تھی تو اب اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ میں کمی، پچھلے دنوں جو مالی یا ذاتی زندگی سے متعلق دباؤ محسوس ہو رہا تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جذباتی اور نفسیاتی مضبوطی، اس دوران جو غیر یقینی کیفیات یا اندرونی کشمکش تھی وہ ختم ہوگی اور آپ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ مالی اسکیموں میں بہتر فیصلے، اب آپ کے لیے سرمایہ کاری یا کسی مالی معاہدے پر غور کرنا بہتر ہوگا، مگر پھر بھی ہر پہلو سے تسلی کر لیں۔ مشورہ، یہ وقت مالی معاملات کو ترتیب دینے، جذباتی استحکام حاصل کرنے اور اہم فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے کا ہے۔ جلد بازی نہ کریں اور کسی بھی بڑے مالی یا قانونی فیصلے سے پہلے مکمل تحقیق ضرور کریں۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو۔ 27 مارچ کے بعد برج سملہ کے لیے اثرات، جب عطارد اور زہرہ تحت الشعاع کمبسٹ کی حالت سے باہر آئیں گے تو برج سملہ والوں کے لیے صورتحال میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ درجہ ذیل مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں۔ رشتوں میں بہتری، شریک حیات یا بزنس پارٹنر کے ساتھ جو غلط فہمیاں یا تناؤ تھا وہ کم ہو سکتا ہے اور بات چیت بہتر ہوگی۔ شادی یا شراکت داری کے معاملات میں وضاحت، اگر کسی تعلق یا بزنس پارٹنرشپ میں غیر یقینی کیفیت تھی تو اب چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قانونی معاملات میں آسانی، اگر کوئی مقدمہ یا قانونی تنازع تھا تو اب اس میں کچھ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ میں کمی، پچھلے دنوں جو جذباتی اتار چڑھاؤ محسوس ہو رہا تھا اب اس میں کمی آئے گی اور آپ خود کو زیادہ متوازن محسوس کریں گے۔ سماجی تعلقات میں بہتری، دوستوں، ساتھیوں اور قریبی لوگوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کو سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ مشورہ ہے آپ کے لیے کہ یہ وقت رشتوں میں بہتری، شراکت داری کے معاملات کو واضح کرنے اور قانونی پہلوؤں پر توجہ دینے کا ہے۔ جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں اور معاملات کو سمجھداری سے حل کریں۔ ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان۔ 27 مارچ کے بعد برج میزان کے لیے اثرات، جب عطارد اور زہرہ تحت الشعاع کمبسٹ کی حالت سے باہر آئیں گے تو برج میزان والوں کے لیے زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ درجہ ذیل بہتری متوقع ہے۔ صحت میں بہتری، اگر پچھلے دنوں جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ تھا تو اب اس میں کمی آئے گی اور توانائی میں اضافہ ہوگا۔ روزمرہ کے معاملات میں آسانی، معمولات زندگی میں جو رکاوٹیں یا سستی محسوس ہو رہی تھی وہ کم ہوگی اور آپ خود کو زیادہ متحرک محسوس کریں گے۔ کام اور ملازمت میں استحکام، اگر نوکری یا کاروبار میں کوئی مسئلہ تھا تو اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ تنازعات اور غلط فہمیوں کا خاتمہ، کام کی جگہ یا گھریلو زندگی میں جو چھوٹے موٹے تنازعات تھے وہ اب کم ہو جائیں گے اور چیزیں واضح ہوں گی۔ مالی معاملات میں بہتری، اخراجات پر قابو پانے کا موقع ملے گا اور مالی منصوبہ بندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ یہ وقت صحت، ملازمت اور روزمرہ کے معاملات پر توجہ دینے کا ہے۔ متوازن طرز زندگی اپنائیں، جلد بازی سے گریز کریں اور اپنی توانائی مثبت چیزوں پر لگائیں۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب۔ 27 مارچ کے بعد برج عقرب کے لیے اثرات، جب عطارد اور زہرہ تحت الشعاع یعنی کمبسٹ کی حالت سے باہر آئیں گے تو برج عقرب والوں کے لیے زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے لیے درجہ ذیل بہتری متوقع ہے۔ محبت اور مانوی تعلقات میں بہتری، اگر پچھلے دنوں رشتوں میں غلط فہمیاں یا دوریاں تھیں تو اب حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور تعلقات میں ہم آہنگی آئے گی۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ، اگر آپ کسی تخلیقی کام مثلاً آرٹ، میوزک، لکھنے یا کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو اب آپ کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق معاملات میں آسانی، اگر اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی تھی تو اب اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ زندگی میں خوشی اور اعتماد کا اضافہ، پچھلے دنوں جو جذباتی الجھن یا مایوسی تھی وہ کم ہو جائے گی اور آپ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ تفریحی اور سماجی سرگرمیوں میں بہتری، اب آپ کو زیادہ مواقع ملیں گے کہ
आप अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें और जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों। आपके लिए मशवरा है कि ये वक्त मोहब्बत, तख्लीकी कामों और खुशी के लम्हात पर तवज्जो देने का है। जल्दबाजी में फैसले ना करें, खास तौर पर रिश्तों के हवाले से, और अपने जज्बात को मुतवाजन रखें। हमारा नामा बुर्ज है बुर्ज कोस सजिटेरियस। 27 मार्च के बाद बुर्ज कोस के लिए असरात। जब तारद और ज़हरा तहतुशुआ कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो बुर्ज कोस वालों के लिए जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दर्जा ज़ाल बेहतरी मुतवक्को है। घरेलू मामलात में बेहतरी। अगर घर या खानदान में तनाव या गलतफहमियां थीं तो अब वो कम हो सकती हैं और रिश्ते बेहतर होने का इम्कान है। प्रॉपर्टी और जायदाद के मसाइल में आसानी। अगर जमीन, मकान या विरासत से मुताल्लिक कोई मामला रुका हुआ था तो अब इसमें पेशरफ्त हो सकती है। जज्बाती इस्तेहकाम। पिछले दिनों जो ज़हनी दबाव या मायूसी थी वो कम होगी और आप ज्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे। रूहानी और ज़ाती तरक्की। अंदरूनी सुकून और खुद की बेहतरी पर तवज्जो देने का अच्छा वक्त होगा जो ज़हनी यकसुई और खुशहाली ला सकता है। फैसला साजी में बेहतरी। जो भी उलझने या गैर यकीनी कैफियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी और आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। मशवरा। ये वक्त घरेलू जिंदगी, जज्बाती इस्तेहकाम और प्रॉपर्टी के मामलों पर तवज्जो देने का है। कोई भी बड़ा फैसला जज्बात में आकर ना करें बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़े। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। 27 मार्च के बाद बुर्ज जद्दी के लिए असरात। जब तारद और ज़हरा तहतुशुआ कम्बस्ट की हालत से बाहर आ सकेंगे तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दर्जा ज़ैल बेहतरी मुतवक्को है। गुफ्तगू और कम्युनिकेशन में बेहतरी। अगर पिछले दिनों बातचीत में रुकावटें थी या गलतफहमियां पैदा हो रही थी तो अब वो खत्म हो सकती हैं और आपकी बात ज्यादा मुअस्सर होगी। सफर के इम्कानात। करीबी सफर या अहम मुलाकातों में जो तखीर थी वो खत्म हो सकती है और आपके लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ जो इख्तिलाफात थे वो कम हो सकते हैं और ताल्लुकात मजबूत होंगे। फैसला साजी में बेहतरी। जो कन्फ्यूजन या गैर यकीनी कैफियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी और आप अपने फैसले ज्यादा एतमाद के साथ ले सकेंगे। तालीम और सीखने में आसानी। अगर कोई तालीमी मामला या नया हुनर सीखने में रुकावट आ रही थी तो अब हालात बेहतर होंगे और जहनी सलाहियत में इजाफा होगा। मशवरा। ये वक्त बातचीत, तालीमी और करीबी ताल्लुकात पर तवज्जो देने का है। किसी भी अहम मुआहदे या कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह गौर फिक्र कर लें ताकि किसी गलती से बचा जा सके। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। 27 मार्च के बाद बुर्ज दिलो के लिए असरात। जब तारद और ज़हरा तहतुशुआ कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो बुर्ज दिलो वालों के लिए जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। इनके लिए दर्जा ज़ैल बेहतरी मुतवक्को है। माली मामलात में इस्तेहकाम। अगर पिछले दिनों आमदनी में उतार चढ़ाव या अखराजात में इजाफा हो रहा था तो अब माली सूरत हाल बेहतर हो सकती है। नई सरमायाकारी के इम्कानात। अगर आप किसी माली मंसूबे पर गौर कर रहे हैं तो अब वक्त बेहतर है लेकिन फिर भी मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला करें। खुद एतमादी में इजाफा। पिछले दिनों जो बेयकीनी या घबराहट महसूस हो रही थी वो कम होगी और आप खुद को ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। जाती इक़्तिदार और तरजीहात में वजाहत। आपको अपनी तरजीहात और माली मनसूबाबंदी के हवाले से ज्यादा वजाहत हासिल होगी जिससे बेहतर फैसले मुमकिन होंगे। आमदनी के नए ज़राए। कुछ लोगों के लिए माली मौके या आमदनी के अज़ाफ़ी ज़राए पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर वो किसी तख्लीकी या कारोबारी काम से वाबस्ता हैं। इनके लिए मशवरा है कि ये वक्त माली इस्तेहकाम, सरमायाकारी के मौके और खुद एतमादी को बढ़ाने पर तवज्जो देने का है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें बल्कि दानिशमंदी से आगे बढ़ें। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। 27 मार्च के बाद बुर्ज होत के लिए असरात। जब तारद और ज़हरा तहतुशुआ कम्बस्ट की हालत से बाहर आएंगे तो बुर्ज होत वालों के लिए जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दर्जा ज़ैल बेहतरी मुतवक्को है। ज़हनी उलझन और कन्फ्यूजन में कमी। पिछले दिनों जो बेयकीनी, परेशानी या फैसला साजी में मुश्किलात आ रही थी वो अब कम हो जाएंगी और आपके ख्यालात ज्यादा वाज़ेह होंगे। शख्सी वकार और खुद एतमादी में इजाफा। आप खुद को ज्यादा पुरएतमाद और मजबूत महसूस करेंगे और जाती मामलात में बेहतरी आएगी। रिश्तों में हम आहंगी। अगर पिछले दिनों करीबी रिश्तों में कोई गलतफहमी या दूरी थी तो अब इनमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। माली और पेशावराना जिंदगी में बेहतरी। जो लोग नौकरी या कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहे थे वो अब चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे और नए मौके हासिल कर सकते हैं। रूहानी और जज्बाती तरक्की। ये वक्त आपके लिए खुद को बेहतर बनाने, रूहानी पहलू पर तवज्जो देने और जिंदगी में गहरे मानों को समझने के लिए बेहतरीन होगा। आपके लिए मशवरा है कि ये वक्त जाती तरक्की, खुद एतमादी में इजाफे और रिश्तों में बेहतरी लाने का है। जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें और चीजों को मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाएं। तो प्यारे नाज़रीन, ये जायचा एक उम्मी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। बाकी गैप का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। मुस्बत रवैया अपनाएं और मौकों से फायदा उठाएं। दुआ और जिक्र को मामूल बनाएं। अपने माली वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। आपका बुर्ज क्या कहता है हमें कमेंट में बताएं। तो ये मुख्तसर जायचा था तारद और ज़हरा के कम्बस्ट होने के बाद तमाम बुरूज पर इसके असरात का। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB ट्रू क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से अदा करते हैं जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको रोजाना के मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए जायचे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।